एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आप सभी लोगों को सुबह सुबह का प्यार भरा नमस्कार। और आप लोगों ने नाश्ता किया कि नहीं? क्योंकि मैंने नहीं किया अभी और मुझको लगी है भूख और मेरे पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगने की वजह से अभी मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। यहाँ भी लगी हुई है और अब देखती हूँ कि क्या होगा, क्योंकि कुछ करना पड़ेगा क्योंकि भूख लगी है। धीरे धीरे कोशिश करती हूँ। और बच्चे जा रहे थे स्कूल तो मैंने सोचा कि कुछ बना दूँ उनके लिए, तो मैंने बनाया। अब अपने लिए बनाने जा रही हूँ। पर दुख की बात मुझे ये है, तो मैं बता ही देती हूँ कि एक लोग थे, बोल रहे थे कि कभी कोई दिक्कत होगी तो मैं सबसे पहले तुम्हारे पास खड़ा मिलूँगा। तो पास तो खड़े तो दूर होने की बात है, उनको कल मतलब मैंने वीडियो भी डाला, सभी लोगों ने देखा भी होगा। और वही एक इंसान है जो बोल रहे थे कि कभी कोई दिक्कत होगी तो सबसे पहले मैं खड़ा मिलूँगा तुम्हें। तो मैं बता दूँ, वही एक इंसान है कि उनको कल सुबह की बात थी, वही 10 यही इसी समय की बात थी शायद। और इतने समय से लेकर शाम से लेकर रात से लेकर अब इतना समय हो गया, उन्होंने वीडियो नहीं देखा था। और ना उन्होंने अगर फ़ोन किए होते, हमारी बात सही से हुई होती तो शायद मैं बताती कि मुझे इतनी बड़ी दिक्कत। और वो कोई इंसान गैर नहीं था, हमारा अपना ही है, हमारे घर का सदस्य है, हम यही बोलेंगे। पर लोग ना समय के साथ साथ ना, कभी ऐसा होता था कि अगर 1 मिनट मतलब ऐसा होता था कि फ़ोन नहीं उठाते थे या कुछ ऐसा, तो वो बोलते थे कि अब मैं गुस्से में नहीं कुछ कहना चाहती, बोलते थे कि अरे फ़ोन क्यों नहीं उठाई, पता है मुझे कितनी दिक्कत होती है जब फ़ोन नहीं उठाते, कि तुम्हारी तबीयत तो नहीं ख़राब हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं हो गई। अब तो ऐसा होता है कि सिर्फ अगर फ़ोन करेंगे तो कहते नहीं है कि 1000 जगह बात करने के बाद इंसान के दिमाग में ये आ ही जाता है कि बराबर जब बात कहीं होती रहती है तो सोचते ही होंगे कि चलो फ़ोन करके पूछ लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो होता है फॉर्मेलिटी भरना, और वही हो रहा है आजकल। कोई मतलब नहीं है, अगर कुछ मतलब पता नहीं बोलते किसी को तो पता चल ही जाता होगा, जैसे मेरे मायके में और सब लोगों के यहाँ दिक्कत हुई है। पर घर के ऐसे इंसान को नहीं पता है कि मुझे फ़ोन में ही बहुत उल्टा सीधा बोलने का मतलब वीडियो में मन करता है, इतनी अंदर से नफ़रत ऐसे हो रही है। वो एक इंसान मैं अगर बताऊँ तो कैसे बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आता। वही इंसान जो कि अरे 1 सेकेंड कोई दिक्कत होती थी तो 1 मिनट में 100 बार फ़ोन आते थे कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कल ऐसा हुआ और बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं हॉस्पिटल तक पहुंच के घर आ जाती थी, पर कभी उस इंसान को मतलब ये सब नौटंकी दिखाने का क्या मतलब होता है? इससे क्या इंसान साबित कर सकता है कि नहीं हम आपके बहुत करीब हैं? ये नहीं, कितने कितने दिन इंसान धोखे में रह सकता है, कितने दिन और कितने दिन किसी को झेला जा सकता है। तो ये सारी दिक्कतें हैं कि अगर हाँ भी और क्या मतलब बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आता। अगर कहते हैं कि अगर कोई बात शुरू करो तो फिर शुरू से अगर बताओ तो समझ में आता है, ऐसे कुछ नहीं समझ में आ रहा। पर उस इंसान से बहुत ज़्यादा नफ़रत ऐसे होने लगी है कि क्यों क्यों हमारा शुभचिंतक बनने की कोशिश करते हैं, क्यों दिखाते हैं। और मैं तो अब यही कहूँगी कि उनको अंदर से ये रहता है कि हम हमेशा दिक्कत में रहें, और सिर्फ वो ये दिखाते बस हैं कि नहीं हम तुम्हारे बहुत बड़े हमदर्द हैं। वही एक कहना होता है ना कि मुँह में राम बगल में छुरी, वही वाले काम हो रहे हैं। और इंसान को कितने दिन मतलब भ्रम में रखा जा सकता है तो पता चल ही जाता है कि कौन कितना बड़ा हितैषी है और किसी को क्या लगता है। तो ये सब ड्रामा कितने दिन चलते हैं कुछ समझ में नहीं आता। पर जो भी है,
सही नहीं है। ये किसी को ऐसे दिखाने का कोई मतलब नहीं है। और चोट, इससे भी ज़्यादा चोट लगती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। और मैं ना अपने आप को हमेशा ये कहती हूँ कि कुछ भी हो, मैं अपने आप को इतना मजबूत बना के रखी हूँ। पर इंसान कहता है ना कि दिक्कतों से बहुत कुछ सीख लेता है, और दिक्कत उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, पर विश्वास जो होता है वो बहुत बड़ी बात होती है। शायद इंसान ना अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है अगर विश्वास टूटता है तो। और इंसान ज़िंदगी में सब कुछ जब अच्छा चल रहा था तब दिक्कतें क्यों नहीं थी, तब तो सब कुछ बहुत अच्छा था। किसी भी परेशानी में तो फ़ोन आ रहा था तो नहीं उठाई, क्योंकि फिर वीडियो बनाने में फिर दिक्कत होती है, कट करो, ये करो, वो करो, फिर बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो यही सब कहने का मतलब होता है कि आजकल अगर मैं खुद ऐसे इंसान से उम्मीद कर बैठी किसी भी तरह का कि नहीं, ये हमारे बहुत बड़े हितैषी हैं, कभी हमको दिक्कत होगी तो ये ज़रूर खड़े होंगे हमारे साथ। और उसी इंसान से अगर ये हो कि नहीं, वो गैरों से भी, मतलब उससे अच्छा तो गैर हैं, गैर इंसान को हम मान सकते हैं। वो हमारे घर के होते हुए भी हमारे घर के नहीं हैं, हमारा अपना नहीं है, हमारे अपने नहीं हैं, और गैर अपने हो सकते हैं। इस चीज़ को मैंने कि अगर जो कोई परेशानी में हमारे साथ खड़ा हो वही अपना होता है, सुख में तो हम चाहे जिसको अपने साथ खड़ा कर लें। और वो इंसान ना दौलत में इतना अंधा हो चुका है कि सिर्फ उसको एक ही चीज़ दिखाई देती है कि कितना बड़ा इंसान मैं हो जाऊं और कितने छोटे लोगों को नीचे गिरा दूं। तो क्या ऐसे लोग भी दुनिया में सही होते हैं क्या? हाँ, मैं मानती हूँ कि पैसा होना, रुपए होना भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर इतना ज़्यादा नहीं कि अपनों से दिक्कतें होने लगें। और क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दौलत हर समस्या का हल होता है। हर चीज़ पैसे से, कहते हैं हर चीज़ पैसे से पूरी हो सकती है, पर नहीं, मैं नहीं मानती इन सब चीज़ों को। अगर ऐसा लगता है तो मैंने ये भी सोच लिया, कल मैंने बहुत अच्छे से सोचा कि अगर किसी को ऐसा लगता है तो यही सोच लें कि पैसे से हट कर बहुत किया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है तो उनके लिए सही रहता है। यही सब है। और फ़ोन आ रहा है, मैं यही करना चाहती हूँ। वही होता है कि हम वीडियो बनाने के लिए, तो यही सारी दिक्कतें हैं। तो हर इंसान को ना स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, और कोई भी हो किसी के सहारे नहीं रहना चाहिए। और जिन तकलीफ़ें ज़्यादा दिन के लिए नहीं होती, जब ये पता हो कि हमने कभी किसी के साथ किसी भी तरह का गलत नहीं किया है तो भगवान क्यों हमारे साथ गलत करेंगे। तो इनको हम सोचते हैं कि ये भगवान भी कभी कभी ना परीक्षा लेते हैं कि इंसान कितना कमज़ोर है और कितनी मुश्किलों से वो लड़ सकता है। क्या मतलब हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ भगवान सबक देता है। तो अगर कुछ सीख मिल रही है किसी भी तरह से तो उसको हंस के वो करना चाहिए। और मैंने हमेशा यही सोचा था कि लाख लोग मुझे तोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे अपना परिवार देखना है, अपना घर देखना है, तो मुझे तोड़ना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं बता नहीं सकती, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या हूँ, पर मैं हर चीज़ से तो लड़ सकती हूँ, हर चीज़ से, हर चीज़ से ना मुकाबला कर सकती हूँ। पर एक चीज़ ने ऐसे दिल में, मतलब एक अंदर से ना ऐसे कसक जैसे बनी हुई है कि ख़त्म नहीं। जब सोचो ना तो आँखों में आंसू आ ही जाते हैं। जब भी सोचो तो चाहे जितना मतलब अच्छा मूड हो, ख़राब ही हो जाता है।
तो कहना मैं बहुत कुछ, अगर मैं मुझे पता है कि मैं अपना वीडियो शुरू से हर चीज़ को लेके बनाऊँ तो सभी लोगों को समझ में भी आएगा और सभी लोगों को अच्छा लगेगा। मैं नहीं बताना चाहती, अगर ज़रूरत पड़ी मैं बार-बार इस चीज़ को कहती हूँ तो सब कुछ मैं बताऊँगी कि वो कौन-सा इंसान है जिसकी वजह से मैं इतना डिस्टर्ब हूँ और मेरी टेंशन ना कभी ख़त्म नहीं हो रही है और वीडियो जो फ़ोन आ रहा है बार-बार तो मैं रिसीव नहीं कर पा रही, इसलिए वीडियो कट कर रही हूँ। तो यही सारी दिक्कतें हैं कि जो पहले सब सही था अब क्यों नहीं है। इंसान ने कभी बदलता नहीं है, सिर्फ जब कहते हैं ना कि जितना एक दूसरे को समझने की कोशिश करो रिश्ते उतने मजबूत होते हैं, ना कि बिगड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है, जब इंसान का दिमाग ना हज़ार जगह थोड़ा थोड़ा रहेगा तो एक रिश्ता कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता। और पता नहीं, इसलिए अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में।